अस्सलाम वालेकुम। मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। ये नया लोगो इम्तियाज़ अंसारी शाहदा ने बनाया है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। अफसाना डाकू तय करेंगे, नहुं जमात, चौथी सीट का मुसाफिर, गलत पता और डाकू तय करेंगे। ये मीमनाक के अफसानों के मजमूए हैं। चलिए देखते हैं। जान पहचान, अज़ाफ़े मुताला, सफ़ा नंबर 107, जमात नहुं। मीमनाक का असल नाम सैयद मुख्तार है। वो 1 जुलाई 1950 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव साराबा में पैदा हुए। वो नागपुर में पले बड़े। नागपुर देखो महाराष्ट्र में है ना। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी में नागपुर कहा जाता है। तालीम हासिल की और रोज़गार की तलाश में बम्बई आ गए और फिर यहीं के हो रहे। उर्दू दुनिया में एक मुनफरद अफसाना निगार के हैसियत से पहचाने जाते हैं। उनके अफसानों की बड़ी खूबी उनकी तर्ज निगारिश है। उनके जुमलों की बंदिश सितार पर तने हुए तारों की तरह कसी हुई है। उनकी नस्र में एक ख़ास किस्म का आहंग है जो कारी उसे कहते जो अफसाने की क़िरात करता के लहू में एक थिरकन सी की कैफियत पैदा करता है। उनके अफसानों के 3 मजमूए शाया हो चुके हैं। डाकू तय करेंगे, गलत पता और चौथी सीट का मुसाफिर। महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी ने उनके मजमूओं को इनाम से नवाजा है। देखो महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी का दफ्तर वीटी मुंबई पे में मौजूद है। जिसे महाराष्ट्र उर्दू साहित्य एकेडमी भी कहा जाता है। बतौर सहाफ़ी कई अखबारों से वाबस्ता रहे। देखो महाराष्ट्र में इनकलाब, उर्दू टाइम्स, सहाफ़त जैसे अखबार जो है ये शाये होते रहे हैं। और मीमनाक ख़ास तौर से उर्दू टाइम्स से वाबस्ता थे। साजिद रशीद, फ़ारूक सैयद, मीमनाक जो उर्दू के नामवर अफसाना निगार, बच्चों के अदीब हैं, इस अखबार से जुड़े रहे। 21 अक्टूबर 1916 को बम्बई में उनका इंतकाल हुआ। डाकू तय करेंगे, मीमनाक। देखो ये मुख्तसर नाम है मीमनाक, है ना। तख़फ़ीफ़ कर लिखा गया मीमनाक। मीम के माने देखो मुख्तार, है ना। नाग यानी कि नागपुरी, नागपुर यानी कि ना उनके शहर की मुनासिबत से जो है जहाँ पर उन्होंने तालीम हासिल की थी। डाकू तय करेंगे मीमनाक के मुनफरद लबो लहजे की नुमाइंदा अफसाना है। अफसानों में रेल को मुल्क का इश्तियारा बनाया गया है। इश्तियारे की हम तारीफ़ यूँ बयान करते हैं, असल मानी की बजाय मजाजी माने हम जिसमें लेते हैं उसे इश्तियारा कहते हैं। तो इसमें देखो जो मुल्क को जो है रेल का इश्तियारा बनाया गया है और उस रेल में सफ़र करने वाली मुसाफिर ये अपने मुल्क की अवाम है। खौफ, बेचैनी और बेबसी में मुब्तला मुसाफिर मुल्क के अवाम हो सकते हैं जिन्हें नज़र न आने वाले डाकू नामालूम मंजिल की तरफ हाके लिए जा रहे हैं। ये डाकू कौन है? मुल्क के बदउनवान सियासतदान या नाम निहाद रहनुमा जिनके हाथों में कौम की बागदौड़ है। आगाज़ से अंजाम तक अफसाने में ऐसा तनाव है कि लम्हा ब लम्हा कारी का इस्तराब बढ़ता जाता है। कारी देखो जो अफसाने की जो क़िरात करता हम उसे कारी कहते हैं। बहुत ही अच्छा अफसाना डाकू तय करेंगे मीमनाक का। तो चलिए अब हम सफ़ा 107 पर शुरू करते हैं अफसाना। सामान बांध लो, घर नज़दीक है। कोई कहता है और जब कहने वाला नज़र नहीं आता तो मैं सरपट भागती ट्रेन से माजी होते मनाजिर देखने लगता हूँ। मैं तो कब से ये भी तय न कर पा रहा हूँ कि ट्रेन भाग रही या भगाई जा रही है। मगर ये तो फ़कत ही की सवाल है और दूसरे कई सवाल जो सारे कंपार्टमेंट में चक्कर लगा रहे हैं कि हम किस समत में जा रहे हैं, कि ये बेसिमत आखिर किस मंजिल पर ख़त्म होगी। ये ट्रेन कब तक पहुंचेगी, आपको कहां पहुंचना है। कानपुर और नागपुर में सिर्फ एक बालिश का फासला है। ये देखिए तो बालिश देखो 2 उंगलियों को फैलाने के बाद, है ना, जो नापते हम तो बालिश होती। तो कहा था कि भाई देखो जो है बहुत ही मुनफरद अंदाज में यहाँ पर अफसाने की शुरुआत की गई। सामान बांध लो, घर नज़दीक है। कौन कह रहा है
ये पता नहीं, मगर लोगों को ये हुक्म दिया जा रहा है, ये को हुक्म जुमला है कि सामान बांध लो, घर नज़दीक है। कोई कहता है और जब मंजिल आखिर नज़र नहीं आती, तो मंजिल का अता पता तो नहीं है और ट्रेन तो सड़पट दौड़ रही है। अब देखो ट्रेन को इश्तिहारा इस पे मुल्क से लिया गया है, यानी इस मुल्क में जो है जो अवाम है वो भगाई जा रही, आगे बढ़ाई जा रही, कोई सिमत का अता पता नहीं, मंजिल का पता नहीं। तो किसी मुल्क को चलाने के लिए एक मनसूबबंद तरीके से आगे बढ़ना पड़ता, मगर अपना मुल्क कुछ गलत लोगों के हाथों में पड़कर ये तबाही की तरफ चल गया। जबकि जमहूरियत में देखो जो अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए चलाए जाने वाली हुकूमत को जमहूरियत कहते हैं। नेता का काम है अवाम की खिदमत करना और अवाम की बातों को मानना, जबकि गुंडानुमा नेता जो है आज हमारे अंदर मौजूद हैं, तो न मंजिल तय है, न अवाम को पता है कि अपनी हुकूमतें, अपने नेता, ये नाम निहाद नेता क्या कर रहे हैं। न उनके पास दूर अंदेशी है, न काम का कोई तरीक़ाकार है कि बंदूक के ज़ोर पर, चाबुक के ज़ोर पर जो है वो लोग अपना काम दौड़ा रहे हैं, है ना, और कंपार्टमेंट में चक्कर लगा रहे हैं। अब चक्कर लगाना बतौर देखो ज़ोर ज़बरदस्ती करने के लिए, लोगों को खौफ डराने के लिए, धमकाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं कि सब लोग सामान बांधो और चल दो यहाँ से। मगर कहाँ पहुँचना है, कानपुर या नागपुर, किसी भी मंजिल का कोई पता नहीं। हमको कानपुर और नागपुर देखो, कानपुर की सिमत अगर देखेंगे, महाराष्ट्र अगर देखें तो शुमाल की तरफ है, और नागपुर की सिमत अगर कानपुर से देखेंगे तो ये जुनूब की तरफ है। मगर उनको बताया नहीं गया कि कहाँ चलना है, किस सिमत जाना है, मगर हुक्म तो दिया गया कि आप लोग चलिए। तो आगे देखिए, देखो जो है हमें तो ये भी पता नहीं कि ट्रेन कहाँ जा रही है। शलवार से मुराद देखो जो है यहाँ पर ख़वातीन की एक नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करने वाली खातून हैं। तो ये नौजवान पढ़ी लिखी खातून का यहाँ पर जिक्र है कि शलवार से मुराद। देखो टिकट, देखो शायद टिकट पर कुछ लिखा है, तुम्हें कहाँ जाना है, धोती से मुराद देखो अपने हिंदुस्तान ये गाँव से मिलकर बना हुआ मुल्क है, अलग अलग ज़बानें, अलग अलग रियासतें। तो धोती से मुराद देखो एक देहाती भी इसमें हो सकता है कि उस लड़की से कहता है कि कहाँ जाना है, तो शायद उस टिकट पर लिखा हो जो हमको इस ट्रेन में दिया गया। टिकट पर एक भला कब सही लिखा होता है कि टिकट पर कुछ लिखा होता है, आदमी पहुंच कहीं और जाता है। पैंट से मुराद देखो एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है, कि अलामत के तौर पर देखो अफसानों में से बहुत सारी अलामतें इस्तेमाल होती है। तो दूसरा पढ़ा लिखा जो है कि भाई जो लिखी हुई जो बात होती वो हकीकत में होती नहीं है, जो हकीकत होती वो लिखी नहीं जाती। तो उसका कहना ये है, क्या तुम किसी रेल में जा रहे हो, धोती, तो वही बोले को सिर्फ एक देहात का एक नुमाइंदा जो, अरे हाँ अच्छा याद आया, रैली वाले से पूछो, कंपार्टमेंट में कोई ना कोई रैली वाला ज़रूर मिल जाएगा। तो देखो अपनी अवाम अगर कोई काम करती तो अवाम को लगता है कि भाई अपने ख़िलाफ़ ये बात है, तो अपने एहतजाज को दर्ज कराने के लिए जो है लोग मुत्तहिद होते, जमा होते और हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते और रैलियाँ निकालते और हुकूमत तक अपनी बात को, अपने मुतालबात को पहुंचाने की कोशिशें की जाती है ना, मुतालबात को पहुंचाने की कोशिश की जाती है। फिर हुकूमत उसमें कानून में कुछ तरमीम कर जो है अवाम की राय को असल राय मानकर उसमें कुछ तब्दीली करने की कोशिश करती है। ये ट्रेन वैसे भी रैली वालों के लिए ज़्यादा चलती है। तो देखो आए दिन देखो, अगर रियासत के ख़िलाफ़ अगर कोई अपने को रैली निकाला है तो बम्बई जाना पड़ता आज़ाद मैदान में, है ना। मरकज़ी हुकूमत के कोई कानून की मुखालिफत करना है तो अपने को जंतर मंतर पर दिल्ली में जाना पड़ता, मरकज़ी हुकूमत का कोई कानून है। तो देखो अब अक्सर मुसाफिर देखो रैली वाले 2-5 रैली निकालने के लिए लोग तुमको सफ़र में मिल जाएंगे। चलो रैली वालों को ढूंढे, वो हमें बता सकेंगे हम किस सिमत कुछ कर रहे हैं। अब देखो जो है हुकूक के लिए लड़ने वाले, रैली वाले से मुराद देखो अपने हुकूक, अपने मुतालबात के लड़ने वाले जो लोग हैं, तो रैली वाले से मुराद ये लोग भी हो सकते जो हुकूमत से लड़कर जो अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करते हैं कि कर भी रहे हैं या नहीं, और कहाँ तक जाएंगे या नहीं, कब तक पहुँचेंगे भी या नहीं, ये रैली वाले बता सकते हैं अपनी मंजिल क्या है। तो देखो जो मुदब्बिर लोग जो होते हैं, जो अवाम के उसूलों को, कवानीन को जो मानते, ऐसे लोग ही रैली निकालते और अवाम में बेदारी पैदा करते और हुकूमत के जो कानून में जो नुक्स पाया जाता उस नुक्स की इस्लाह करना या उस कानून को पीछे लेने के लिए जो है अवाम हुकूमत को मजबूर करना जो है
ये ऐसे रैली वालों का, ऐसे कुछ मुदब्बिर लोगों का काम होता है जो सियासी बसीरत रखते हैं, जो कानूनी दौर जानते हैं। अब देखो आगे, चश्मा किताब पढ़ रहा है, एक नौजवान तालिब इल्म है, देखो जो है जो बैठा किताब पढ़ रहा है सफ़र में, जो है कि पढ़ लिख कर जो है अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहता है, जो नई नस्ल की नुमाइंदगी करता है। एक्सक्यूज़ मी, क्या इस किताब में कहीं लिखा है कि हम कहाँ जा रहे हैं? साड़ी एक खातून देखो जो, क्योंकि हर मुल्क की आधी आबादी ख़वातीन पर निस्वानी होती है, तो कहती है कि भाई माफ़ कीजिएगा, मतलब एक्सक्यूज़ मी से मुराद देखो एक शहर की पढ़ी लिखी खातून भी जो है इस गाड़ी में, इस मुल्क में, देखो अपना मुल्क देहात और शहर 2 हिस्सों में मुनक़सिम है ना। तो वो जो है उससे पूछती है कि भाई कहीं किताब में लिखा है कि हमारे सफ़र क्या, हमारी मंजिल मकसूद का तय की गई या नहीं, या बस एक भीड़ के मानिंद जो हमको सिर्फ ढकेला जा रहा, ले जाया जा रहा है। मैं भी वही तलाश कर रहा हूँ। चश्मा कहता है कि लड़का देखो मैं भी उसी तलाश कर रहा हूँ, मुझे मिले तो बताना प्लीज़ शलवार। वो खातून कहती है मुझे मिला तो प्लीज़ आप बता दीजिए कि मंजिल अपनी कहाँ है। वीडियो की तवालत को देखते देखो 10-10 मिनट के जो है 3 से 4 वीडियो उसको शेयर करना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो अगर हुआ तो आपको भी तकलीफ़ होंगी, इसके लिए जो है अब यहाँ तक ठीक है, अगला वीडियो के इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।